हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास के अंतर्गत है मौर्योत्तर बिहार एवं गुप्तकालीन बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर बिहार। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित ककुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? शुंग वंश के शासन के समय हुआ। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कानव वंश। कानव वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कानव वंश का संस्थापक था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कानव वंश की नींव डाली। कानव वंश की सत्ता समाप्त थी। आंध्र सातवाहनों ने कानव वंश की सत्ता समाप्त की। आंध्र सातवाहनों ने कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में श्रय दिया था? अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र की राजा को बुरी तरह परास्त किया था तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कानव वंश। ऑप्शन सी राइट आंसर। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कानव वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध। उपहारों में जिन की प्रतिमा का पद्म चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक,
मुरुदंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को श्रेय देने वाला शासक था कनिष्क। गुप्तकालीन बिहार का पहला सवाल है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। 320 ईसा में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त शासक ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कृतिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई थी। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल में। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंदगुप्त। गोविंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मलवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट की विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों के आक्रमण, प्रशासन की सामंती स्वरूप, कमजोर शासक। ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। मगध पर मेहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के शासन के समय मगध पर मेहिर कुल का आक्रमण हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।